नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि भवतां स्वागतम। तो आज हम अभ्यास 24 का अभ्यास करेंगे। संख्यावाची शब्द आपको इसमें अधिक मिलेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं वाले, जैसे 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब इत्यादि रूप यहाँ देखने को मिलेगी। कानिचित् शब्दरूपाणि सन्ति स्त्रीलिंगे संख्या कीर्ति ही, कानिचित् धातुरूपाणि अपि सन्ति अस भुवि, फिर है प्रथ धातु है प्रथित रूप जिससे बनता। मैं भी इसका प्रयोग कर चुका हूँ एक बार। तो तेषां दिक्षु प्रथित विदिशा, कालिदास ने भी इसका प्रयोग किया है। हमारा जो विदिशा नगर है उसकी उन्होंने तारीफ भी की है। तेषां दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम राजधानी, मैंने भी लिखा था तेजेंद्रोहम प्रथित विदिशा क्षेत्रतः आगतोस्मि। तो हम भी विदिशा क्षेत्र से आए हैं, तो ऐसे हम भी प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी। कालिदास के अनुसार, कालिदास के पथ पर ही चल रहे हैं। प्रथ धातु थोड़े यश फैलने अर्थ में है, यश का फैलने अर्थ में, फैलने अर्थ में नहीं है, यश फैलने अर्थ में है, यहाँ फैलना इन्होंने लिख दिया है। त्वर है शीघ्रता अर्थ में, शुभ धातु है शुद्ध होने अर्थ में, शांत होने अर्थ में, एक प्रकार से निस्तेज होने अर्थ में। स्पंद धातु है फड़फड़ाने अर्थ में। भ्रश धातु है गिरने अर्थ में। भ्रंश, जो भ्रंशते भ्रंश, बुद्धिभ्रंशात्, ऐसा कुछ, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भ्रंश धातु का प्रयोग याद नहीं आ रहा। भ्राज धातु चमकने अर्थ में, भ्राज्रि दीप्तौ, दीप्तौ अर्थ में। अद्यत्वे यानी आजकल, अतः अर्थात इसलिए, तस्मात्। स्नेही अर्थात धीरे, प्रायः अर्थात अक्सर, मुहुः अर्थात बार बार। कानिचित् अव्ययानि सन्ति, कानिचित् संख्यावाचक पदानि अपि सन्ति। सहस्रम इत्युक्ते 1000, अयुतम इत्युक्ते 10,000, लक्षम इत्युक्ते लाख, प्रयुतम इत्युक्ते 10 लाख, नियुतम इत्युक्ते प्रयुतम अर्थात 10 लाख, नियुतम इत्युक्ते नियुत मतलब भी 10 लाख, प्रयुत मतलब भी 10 लाख। ये तो विवाद हो गया यहाँ। लीलावती में है, वैसे लीलावती में 17 तक, शून्य के बाद 17 शून्य, किसी संख्या के बाद 17 शून्य तक की संख्याओं का नाम है। तो यहाँ पर भी न्यूनतम, कोटि मतलब तो करोड़ होता है, न्यूट शब्द का अर्थ हमें जानकारी नहीं है। न्यूट का मतलब 10 करोड़ होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है न्यूट शब्द का अर्थ 10 करोड़ है। अर्बुदम अर्थात अरब, खरबम अर्थात खरब, नीलम अर्थात एक नील, पद्मम अर्थात एक पद्म, शंखम अर्थात एक शंख, महाशंखम इत्युक्ते महाशंख। तो ये सब नपुंसकलिंग में है। बस जो कोटि शब्द है वह स्त्रीलिंग का है, बाकी सब नपुंसकलिंग में ही है। शतम, सहस्त्रम इत्यादि जो रूप हैं वो एक वचन में ही आते हैं, कोटि स्त्रीलिंग है, शेष सब नपुंसकलिंग है। शतम सहस्त्रम वा छात्राः नराः नार्याः गृहाणि, सब एक नपुंसकलिंग में ही चलेंगे। संख्यावाचक शब्द पहले होने पर, विशेष रूप में प्रयुक्त होने पर द्विवचन बहुवचन से भी आ जाते हैं। ठीक है। शतम आदि के रूप एक वचन में गृहवत चलेंगे और कोटि शब्द के मतिवत चलेंगे। एक जो 21, 31, 41 जो हैं वो संख्या शब्द बनाने के लिए नियम स्मरण कर लें। परिशिष्ट में आपको दिए गए हैं कुछ नियम। विंशति तो एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति ऐसे रूप बना लीजिए आप। एक विंशत, एक त्रिंशत, द्वित्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयत्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत ऐसे रूप बना सकते हैं। केवल एकादश में दीर्घ हो जाता है। एक शब्द के स्थानों पर एक ही रहता है, केवल एकादश में दीर्घ हो जाता है। एकादश। द्वित्रि और अष्टादश शब्दों के आदि से पूर्व में क्रमशः द्वा, त्रयस, अष्ट शब्द आते हैं। द्वात्रिंशत, द्वा चत्वारिंशत, द्वा पंचाशत, द्वा सप्ततिः, द्वा अशीतिः, द्वा नवतिः, ऐसे ही त्रयस, त्रिंशत, त्रयस चत्वारिंशत, है ना, त्रयस पंचाशत ऐसे रूप बन जाए। त्रिपंचाशत, त्रयस पंचाशत, अष्टाविंशतिः, अष्टानवतिः, अष्टाशीतिः, अष्टाशीतिः ऐसे रूप बन जाते हैं। और त्रयस, त्रिंशत, अष्टादश इत्यादि रूप, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः। ठीक है।
चतुर पंच षड इत्यादि रूप ये सब ऐसे ही रहते हैं, संधि नियम लगेंगे। 16 के लिए षोडश शब्द प्रयोग है और 29 39 में 9 के लिए नव लगता है या अगली संज्ञा से पूर्व एकोन लग जाता है। जैसे 29 के लिए हम क्या कहेंगे, नवविंशति भी कह सकते हैं अथवा हम एकोनत्रिंशत भी कह सकते हैं। इसी प्रकार 39 से भी नवत्रिंशत भी कह सकते हैं, एकोनचत्वारिंशत भी कह सकते हैं। दिवादिगण में शन लगता है। नृत्यति धातु आपने पढ़ा होगा, नृत्यति नृत्यतः, वो दिवादिगण की धातु है। तो उसमें यह जो दिख रहा है ना आपको, या नृत्यति के मध्य में जो या दिख रहा है वो शन प्रत्यय का ही है, विकिरण का है, प्रत्यय तो नहीं, श्रण प्रत्यय है। शन विकरण है। धातु और प्रत्यय के मध्य में या लगता है और धातु को गुण नहीं होता। नृत धातु थी, नृत्यति रूप नहीं बना उसको, नृत्यति ही बना। नृत्यति बनेगा पर वो भविष्य काल में बनेगा, यहाँ नृत्य ही रहा। भो भगो अघो पूर्व अपूर्वस्य योषि। ठीक है भैया, भो भगो अघो इन शब्दों और आ के बाद रू को या हो जाता है। बाद में यदि अश हो तो, यदि बाद में व्यंजन हो तो या का लोप हो जाता है। स्वर बाद में हो तो लोप ऐच्छिक है और या का लोप होने पर संधि कार्य नहीं होता। आ और आ यश ये सब आपको प्रयोग दिए गए हैं, इसको समझ लेते हैं। भो भगो ये शब्द एक प्रकार से संबोधन अव्यय रूप में है। भो भगो अघो ये शब्द वैदिक रूप में है, इनका ज़्यादा प्रयोग भी नहीं होता। भो देवाहा, भगो देवाहा, अघो देवाहा ऐसे रूप मिल जाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में। अब वो सूत्र गोल हो गया। अपूर्वस्य, इनकी यहाँ षष्ठी लगी है, यहाँ पर अपूर्वस्य तो मतलब षष्ठी के स्थान पर होगा योषि। यह मतलब यह स्याद, ठीक है, यह मतलब यह स्याद। और कहा अशी, यानी अशी पर में हो, अश प्रत्याहार जो है वह पर में हो। अश प्रत्याहार कहाँ से प्रारंभ होता है, अयुण से प्रारंभ होकर जब गढ़ दश के साथ तक जाता है। यानी इस तरफ भो हो, बघो हो, अघो हो और आ हो, आ भी हो, और इस तरफ अश हो। तो इनके बाद का जो सा है अथवा विसर्ग है, ठीक है, तो इसके स्थान पर या हो जाता है। और यदि यहाँ व्यंजन होगा तो इस या का हो जाएगा लोप, और यदि स्वर होगा तो विकल्प से लोप होगा। लोप तो होगा पर विकल्प से होगा, यानी आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, एक आध उदाहरण भी दिए होंगे भाई साहब ने। देवा गच्छन्ति, ठीक है, देवा शब्द था, अब यहाँ पर आह है, यानी बड़ा आ है। भो भगो अपूर्वस्य षष्ठी है इसके स्थान पर, ठीक है, हमें या करना है, ये वाला हलंत वाला है। आगे गच्छ धातु है, ये गा किस में आता है, अश में आता है, ठीक है। तो अब हमें जो देखने को आना है कि इस आ का हम चाहें तो लोप भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे व्यंजन है तो निश्चित रूप से लोप होगा, ठीक है। प्रश्न तो ये भी आ रहा होगा कि अगर लोप हो रहा है तो किस सूत्र से हो रहा है। तो हलि सर्वेशाम एक सूत्र है। इसी प्रकरण में जब आप ये सूत्र पढ़ेंगे, भो भगो अपूर्वस्य जा, तो इसके 2 3 4 सूत्र छोड़कर हलि सर्वेशाम एक सूत्र आएगा। इस सूत्र से हल में, यानी हल व्यंजनों से पर में यदि कोई विसर्ग हो तो उसका लोप हो जाता है, जब भो भगो अपूर्वस्य इत्यादि नियम लग रहे हों वहाँ। और भी देख सकते हैं, देवाः गच्छन्ति, इसके स्थान पर देवा गच्छन्ति। ऐसे ही बालाः हसन्ति, तो बाला हसन्ति ऐसा रूप बन जाएगा। नरा आगच्छन्ति, नराः आगच्छन्ति। अब यहाँ देखिए, नरा आगच्छन्ति देखने लायक है, नराः आगच्छन्ति, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है, जो विसर्ग है इसके स्थान पर हो जाएगा या। तो ये जो या है ये विकल्प वाला है, यानी आप चाहें तो इस या का लोप भी कर सकते हैं, और ना चाहें तो नराया गच्छन्ति ऐसा रूप भी बन सकता है, ठीक है। ये आपके विकल्प के ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना है। वैसे तो नरा गच्छन्ति ऐसा ही रूप सही है। अब आप ये मत करिएगा कि नरा गच्छन्ति हमने बना लिया और अब इसका दीर्घ कर देते हैं,
तो नरा गच्छन्ति ऐसा रूप बन जाए। ठीक है, तो एक बार संधि हो गई, दूसरी बार संधि नहीं होगी। उसी प्रकार से रामः इच्छति, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम विसर्ग को या आदेश कर देंगे, तो राम इच्छति ऐसा भी बन सकता है, राम इच्छति ऐसा भी बन सकता है। का एषः, तो यहाँ पर भी कहा है और एषः है, ये स्वर है, ठीक है। इसके बाद में विसर्ग है हमारा, इसको या आदेश होएगा, तो का एषः अथवा कैषः दोनों रूप में। कैषः बड़े केशः, क्योंकि का तो आधा ही रह जाएगा जब उस पर चला जाएगा। अब कुछ अभ्यास करना है हमारे लिए। एताः संख्याः सन्ति, ये सब संख्याएं हैं। ताः शतं सहस्रं लक्षं प्रयुतं कोटिः पद्मं शंखं महाशंखं च, यानी शत सहस्र लक्ष प्रयुत कोटि पद्म शंख महाशंख इत्यादि। अद्यत्वे आजकल यस्य समीपे धनम अस्ति, जिसके पास धन है, तस्य कीर्ति प्रथते, उसकी ही कीर्ति फैल रही है। यहाँ प्रथधातु जो है कीर्ति फैलने अर्थ में। सेनापति परते, सेनापति शीघ्रता से करता है। दुर्जनः प्रायः क्षोभते, दुर्जन प्रायः दुखी होते हैं, ठीक है, निस्तेज रहते हैं। मम नेत्रम मुहुः स्पंदते, मम नेत्र, मेरे जो नेत्र हैं वह बार बार, वैसे तो नेत्रम नहीं होना चाहिए, नेत्रे होना चाहिए, क्योंकि दो नेत्र होते हैं ना। तो मम नेत्रे, अच्छा एक नेत्र है इसलिए कहा हो शायद, पर दो नेत्र हो तो नेत्रे स्पंदेते ऐसा भी कर सकते हैं आप। मम नेत्रम मुहुः स्पंदते, मतलब मेरा एक नेत्र बहुत ज़्यादा फड़क रहा है, बार बार फड़क रहा है, हिल रहा है, स्पंदित हो रहा है। सूर्यो भ्राजते, यहाँ पर उत्व हो गया है, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हर्षिचा वाले से यहाँ पर भ्राजते हो, भ्राजते से पूर्व में जो विसर्ग था उसको उत्व हो गया। भ्राजते मतलब चमकना, हाँ, दीप्ति करना अर्थ। सूर्यो भ्राजते। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयस्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचपञ्चाशत् षट्षष्टिः सप्तसप्ततिः अष्टाशीतिः नवनवतिः एकोनशतं वा मनुष्याः, ठीक है, इतने मनुष्य हैं। इन्होंने जोड़ भी दिए हैं कि एकविंशति द्वाविंशत् त्रयस्त्रिंशत्, इन सबको जोड़कर एकोनशतम यानी 99 मनुष्य हैं। रामः अस्ति, राम है, रामः अस्तु, राम हो, रामः आसीत्, राम था, राम स्यात्, राम होगा, राम भविष्यति। राम स्यात् मतलब राम हो, और रामः भविष्यति मतलब राम होगा, ठीक है। अस धातु हमारी लगी थी क्या? हाँ, अस धातु है, तो उसका अस्ति, अस्तु, आसीत ऐसे रूप बनते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति, ठीक है। मनुष्य 21 मनुष्य, तो एकविंशतिः मनुष्याः, एकत्रिंशत् कन्याः, द्वाचत्वारिंशत् पुस्तकानि, त्रयस्पञ्चाशत् फलानि, चतुष्षष्टिः पुष्पाणि, फूल लिख दिया है उन्होंने, चतुष्षष्टिः पुष्पाणि। फिर पंचसप्ततिः वस्त्राणि, षडाशीतिः विद्यालयाः और सप्तनवतिः पाठशालाः च सन्ति। 23 फल हैं, तो ये आपको कर लीजिएगा, संस्कृत में करना है 23 को। त्रयोविंशतिः ऐसा रूप बनेगा। फिर 34 के लिए भी चतुस्त्रिंशत् पंचचत्वारिंशत् षड्पञ्चाशत् सप्तषष्टिः अष्टसप्ततिः नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः ऐसा भी कर सकते हैं। 89 हो गए, फिर 98, तो अष्टानवतिः अथवा अष्टानवतिः, हाँ ठीक है, 200
तो 200 300 चतुस्सहस्रम 3,000 चतुस्सहस्रम 1000 के लिए 1 सहस्त्रम 10,000 10। तो यहाँ पर द्विशते भी प्रयोग कर सकते हैं। द्विशते क्योंकि द्विवचन में है तो द्विशते 3 है, इसलिए हम त्रिसहस्त्रम के स्थान पर त्रिसहस्राणि त्रीणि सहस्राणि भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वे शते ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। त्रीणि सहस्राणि भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 सहस्त्रम, फिर 10 सहस्राणि 1 लक्षम, ठीक। फिर 10 लाख के लिए कहेंगे हम 1 प्रयुतम भी कह सकते हैं, अथवा 10 लक्षम भी 10 लक्षाणी भी कह सकते हैं। 1 प्रयुतम भी वही अर्थ होगा और 10 लक्षाणी का भी वही अर्थ होगा, पर सामान्य लोग 10 लक्षम 1 लक्षम 10 लक्षम कहते हैं, और जो जानते हैं वो तो 1 प्रयुतम ही कहेंगे। फिर है हमारा कहाँ पहुँच गए थे, कोटि के लिए। तो 1 करोड़ के लिए कहेंगे एका कोटि, 1 कोटि भी कह सकते हैं। संधि कर दीजिए तो 1 कोटि ही, समास 1 कोटि ही, और संधि विच्छेद नहीं अगर हम समास ना करें तो एका कोटि ही। और भी 10 करोड़ के लिए भी न्यूत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एकम न्यूनतम अथवा 1 न्यूनतम, अथवा 10 कोटि ही, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 अरब, इसके लिए भी आप लोग 1 अर्बुदम अथवा एकम अर्बुदम ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 खरब के लिए 10 अरब के लिए 10 अर्बुदानी, 1 खरब के लिए 1 खरब 1 खरबुदम, खरबम, अर्बुदम खरबुदम ऐसा हो गया, खरबम है। फिर 10 खरब के लिए 10 खरवानी, 1 नीलम, 1 ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1 पद्मम और 10 पद्मानि, 1 शंखम 10 शंखानि, 1 महाशंखम 10 महाशंखानि। संख्या के अनुसार यदि द्विवचन की संख्या है तो द्विवचन में प्रयोग करेंगे, बहुवचन की संख्या है तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग के शब्द हों, पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग के शब्द हों, नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल क्या है, आजकल धन ही धर्म और सत्य है। अद्यत्वे धर्मे धर्मैव धनम एव धर्मः सत्यम च अस्ति, ठीक है। राम की कीर्ति फैलती है तो राम प्रथते, ऐसा भी कर सकते हैं। कृष्ण बार बार शीघ्रता करता है, कृष्ण मुहुर्मुहुः त्वरते। बालक घर के ऊपर है, बालका गृहस्य उपरि अस्ति, अतः तत्र वहाँ से गिरता है, तत्र पतत भ्रशते। यहाँ पर भ्रश धातु, भ्रंशते धातु है, भ्रंशते, और पत धातु भी है, पतति। सूर्य की किरणें चमकती हैं तो सूर्यमरीचिभिः, सूर्यः मरीचिभिः राजते भ्राजते, जो भी आपको कहना हो, शोभते। वह है सः अस्ति, यहाँ अस्ति का प्रयोग करना है, सः अस्ति। मैं हूँ, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। फिर तू भी है, त्वम असि, त्वम अपि असि, ऐसा भी कर सकते हैं। वह था, सः आसन, तू भी था, तुम आसी, ऐसा। और ये सब आप असधातु के रूप बनाकर बना सकते हैं। अहम आसम, मैं था, ये सही है। अहम आसीत ये गलत है, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया ही ठीक रहती है। तो उत्तम पुरुष का यहाँ कर्ता था अहम और उसकी क्रिया थी आसम, तो ये सब आसम के साथ। अहम भविष्यामि, अहम उत्तम पुरुष का है इसलिए भविष्यामि होगा, आशिष्यामि नहीं होगा, अशिष्यामि कर दिया है। अशुद्ध वाक्य में शिष्यामि लिखा है, पर अशिष्यामि नहीं होकर भविष्यामि होगा। तम अस असे अस्तु वा, ये नहीं होना चाहिए, तम यदि स्याह वा, ऐसा होना चाहिए।
अब अस्ति, स्मः, अस्तु, एधि इत्यादि रूप बनाना है आपको। इन सबको मतलब वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रथताम यानी फैले, स्पंदेत स्पंदन होना चाहिए, अभ्रंशत गिरा था, भ्राजिष्यते चमकेगा, त्वरते यानी शीघ्रता करता है। ये सब अर्थ बता दिए। देवाः सन्ति तो देवाः सन्ति, नराः गच्छन्ति तो नरा गच्छन्ति, छात्राः लिखन्ति तो छात्रा लिखन्ति, कन्याः आगच्छन्ति तो कन्या आगच्छन्ति, रामः ऐच्छत् तो राम ऐच्छत्, ऐसा हो जाएगा। पुत्राः इच्छन्ति तो पुत्रा इच्छन्ति, शिष्याः वदन्ति तो शिष्या वदन्ति, बालः इच्छति तो बाल इच्छति, सः आगच्छत् तो स आगच्छत्, ऐसा रूप हो जाएगा। छात्राः हसन्ति, अब ये संधि विच्छेद देख लीजिए। छात्राः हसन्ति, रामः इच्छति, सः एव पुत्रः आगच्छन्ति, रामः इव कन्याः इच्छन्ति, बालाः एते, शिष्याः अमी, नराः इमे, कः एषः, रामः इति। ये सब यहाँ पर हमारा ये अभ्यास समाप्त होता है। अगले अभ्यास में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।